शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, श्रावण मास का महीना शुरू होने वाला है। अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं तो इन चीज़ों को तुरंत ही घर से बाहर फेंक दें, नहीं तो कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, श्रावण मास का महीना बहुत ही पवित्र महीना है और इस पूरे महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्रावण मास में शिवलिंग पर कुछ ऐसी चीज़ें जो जरूर चढ़ानी चाहिए और साथ ही घर में से कुछ चीज़ें बाहर कर देनी चाहिए अगर ये चीज़ें घर में हैं। श्रावण मास लगते ही घर को पूरा पवित्र रखें, घर में गंगा जल छिड़कें, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, घर के अंदर जाले आदि नहीं होने चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। श्रावण मास हरियाली का महीना होता है, इसमें हरियाली तीज भी आती है और श्रावण मास में सुहागिन महिलाएं धूमधाम से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। श्रावण मास शुरू होने से पहले घर के अंदर सूखे पौधे नहीं होने चाहिए। अगर घर में कोई सूखे पौधे हैं जो बिल्कुल सूख चुके हैं, उन पौधों को घर से बाहर कर दें, नए पौधे लगवाएं। श्रावण मास में ध्यान रखें, घर में अगर कोई खंडित तस्वीर हो, खंडित फोटो हो तो उसे जमुना जी में प्रवाहित कर दें। घर के अंदर कोई भी उलझी हुई तारें, जैसे पुरानी तारें पड़ी होती हैं, काफ़ी समय बीत जाता है, पड़ी रहती हैं ड्रोलों में, उनमें, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, वो चीज़ें घर से बाहर निकाल दें। श्रावण मास शुरू होने से पहले इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पूरे महीने गंगाजल और गौमूत्र का आप छिड़काव करें। पहले ही इन चीज़ों का इंतजाम करके रख लें, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से ध्यान रखें कि मंदिर के अंदर भगवान शिव की ज़्यादा फ़ोटो ना हो और ज़्यादा शिवलिंग ना हो। जितना कोशिश करें एक ही शिवलिंग रखें। देवी देवताओं की ज़्यादा मूर्तियाँ या फ़ोटो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एक ही आप रखें, वही पूजा के लिए पर्याप्त हैं। जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रावण मास में दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है। श्रावण मास में गन्ने के रस से, अनार के रस से व पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है। प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करते समय साबुत बेलपत्र जो चिकने वाला हिस्सा होता है उधर से टच करा करके आपको रखना है। बेलपत्र पर थोड़ा सा शहद और गाय का घी लगा करके शिवलिंग पर अर्पण करना है। दोस्तों, किसी की ली हुई चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही आप ध्यान रखें कि घर के अंदर कोई कबाड़ी की तरह ना हो या रुका हुआ किसी चीज़ में पानी ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों को घर से तुरंत ही बाहर कर दें। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।